रोहित शर्मा और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को हराकर जीता वर्ल्ड कप 2023 में अपना दूसरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के मुकाबले में रोहित शर्मा के तूफानी शतक और इसके बाद विराट कोहली के शानदार अर्धशतक व अय्यर का बेहतरीन साथ के चलते टीम इंडिया ने इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीत लिया। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा की बेहतरीन बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित ने, लेकिन गिरा असमतुल्ला शाहिदी के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। दोनों टीमें एक एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी। तो दोस्तों इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ पारी की शुरुआत करने उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज, तो उनके साथ थे इब्राहिम जादरान। लेकिन दोस्तों यहां पर पारी की शानदार शुरुआत इब्राहिम जादरान ने की जब उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लॉन्ग ऑफ की तरफ लगा दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी देर तक संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला झटका अफगानिस्तान की टीम को दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जादरान को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इब्राहिम जादरान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस गेंद को समझ नहीं पाए और वो चलते बने। उन्होंने 28 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज ने 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का शार्दुल ठाकुर की गेंद पर लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने यहाँ पर उन्हीं का कैच पकड़ा। 13वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या की एक शानदार गेंद पर फुल शॉट खेलना चाहते थे गुरबाज, लेकिन उतना ही बेहतरीन कैच शार्दुल ठाकुर ने बाउंड्री लाइन पर पकड़कर एक और सफलता टीम इंडिया को दिला दी। यहाँ पर पेविलियन भेजा गुरबाज को, जिन्होंने 28 गेंदों पर 21 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 14वें ओवर की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने रहमत शाह को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। यहाँ पर रहमत शाह की बात करें तो वो 22 गेंदों पर 16 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टीम के लिए असमतुल्ला शाहिदी तो उनके साथ अजमतुल्ला ने मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से कई शानदार शॉट देखने को मिले, जबकि दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्ला ने 25वें ओवर की दूसरी व चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन छक्के जड़े। तो इसके बाद 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्लॉग स्वीप के जरिए बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम को स्कोर को काफ़ी तेजी से आगे बढ़ाया और भारतीय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों का विकेट लेने में तरसते हुए नजर आए। दोनों के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस के बाद इस बेहतरीन साझेदारी को टीम इंडिया की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए ख़त्म करने की कोशिश जारी थी। लेकिन इसी बीच 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अजमतुल्ला ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद 33वें ओवर की 5वीं गेंद पर शाहिदी का भी शानदार अर्धशतक पूरा हो गया। दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर अजमतुल्ला को बोल्ड करके टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। अजमतुल्ला की बात करें तो उन्होंने 69 गेंदों पर 62 रनों की पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शाहिदी का शानदार परफॉर्मेंस जारी था और अब वो बेहतरीन पार्टनरशिप करना चाह रहे थे मोहम्मद नबी के साथ मिलकर, लेकिन दोस्तों तभी शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने इस महत्वपूर्ण सफलता को टीम इंडिया की झोली में डाल दिया जब उन्होंने 43वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहिदी को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया और 88 गेंदों पर 80 रनों की पारी खेलकर असमतुल्ला शाहिदी भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 45वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने नजीबुल्लाह को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। इन्होंने 8 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बनाए और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मोहम्मद नबी ऐसे बल्लेबाज थे जो अब बड़ा स्कोर बना सकते थे।
लेकिन उनकी बेहतरीन पारी को भी समाप्त किया यहाँ पर 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने, और एक शानदार गेंद ने यहाँ पर एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया नबी को। नबी भी इस मुकाबले में 27 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन वो सिर्फ 19 रन बनाकर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की। हालांकि इसी दौरान राशिद खान जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 49वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप यादव के एक बेहतरीन कैच के चलते वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों 272 रनों तक ही पहुंच पाई अफगानिस्तान की टीम, और भारतीय टीम के सामने 273 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 4 सफलताएं प्राप्त की। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और उनके साथ ईशान किशन पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया की तरफ से पहला चौका रोहित के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने भी एक कमाल का चौका जड़ा मुजीब की गेंद पर। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद दोस्तों पहला छक्का फजल हक फारूकी की 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला, और उन्होंने सबसे तेज 1000 वर्ल्ड कप रन भी बना डाले। इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फजल हक फारूकी की ही गेंद पर एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद तो दोस्तों कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी रही। अब जब नवीन उलग गेंदबाजी करने आए तो छठे ओवर की तीसरी गेंद पर उनके एक बेहतरीन चौका ईशान किशन के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने 7वें ओवर की पहली गेंद पर फजल हक फारूकी की गेंद पर एक और चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 50 रनों तक पहुँचा दिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 37 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर ही एक कमाल का शॉट देखने को मिला रोहित शर्मा के बल्ले से, और डीप बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से उन्होंने गेंद को फ्लैट 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद तो रोहित की कमाल की बल्लेबाजी जारी रही, और दोस्तों उन्होंने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बेचकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित ने यह अर्धशतक मात्र 30 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर आगे भी उनका बल्ला जारी रहा। 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर नवीन उलग की गेंद को उन्होंने कमाल के छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, और उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। हालांकि इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से निकले एक और शानदार छक्के ने इस रिकॉर्ड को तोड़ ही दिया। रोहित शर्मा के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले का सबसे लंबा छक्का भी जड़ दिया 91 मीटर का। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी जारी रही। इसके बाद रोहित की और दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 11.5 ओवर में ही 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे रोहित शर्मा। तो वहीं पर उनका अच्छा साथ दिया ईशान किशन ने। लेकिन दोस्तों इसके बाद काफ़ी देर से शांत दिख रहे ईशान किशन ने 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का जड़ दिया। उनके बल्ले से भी डीप मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का मोहम्मद नबी की गेंद पर देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने एक और चौका मुजीब की गेंद पर लगाया। यहां पर उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, और इस बार भी गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन तक पहुँचाया रोहित ने। इसके बाद भी रोहित का शानदार बल्ला जारी रहा। वहीं पर रोहित शर्मा अब यहां पर तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, और इसकी पुष्टि उन्होंने मोहम्मद नबी की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर कर दिया। इस चौके के साथ ही अब 99 पर पहुंच चुके थे रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और शतक के बिल्कुल नज़दीक थे। और उम्मीद थी पूरे टीम इंडिया के खिलाड़ियों को और साथ ही सभी प्रशंसकों को कि रोहित शर्मा शतक पूरा करेंगे, और 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक कारनामा कर ही दिखाया। वर्ल्ड कप में उनका ये 7वां शतक था। रोहित शर्मा ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। ऐतिहासिक यहाँ पर रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने अपने नाम किया, जहाँ सबसे तेज वनडे में भारतीय टीम की तरफ से वर्ल्ड कप में शतक तो लगाया ही, साथ ही 7वां शतक 19वीं इनिंग में उन्होंने वर्ल्ड कप में लगाकर इतिहास रच दिया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी इस बेहतरीन शतक के बाद भी जारी रही। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया को एक और झटका यहाँ पर लगा राशिद खान की गेंद पर ईशान किशन के रूप में। ईशान किशन भी काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इब्राहिम जादरान ने उनका कैच पकड़ा, और 47 गेंदों पर 47 रन बनाकर वो राशिद खान का शिकार बने, और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। लेकिन इसके बाद यहां पर क्रीज पर उतरे विराट कोहली, जिनका इंतजार इस स्टेडियम में बैठे हर एक प्रशंसक को था, और उन्होंने आते ही रोहित के इस कमाल के शतक के लिए उन्हें बधाई दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों रोहित ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर नवीन उलग के एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में यहाँ पर विराट
कोहली और नवीन उलक भी आमने सामने हुए थे। लेकिन दोस्तों इस ओवर में विराट कोहली ने ऐसा कोई बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं खेला। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने का शानदार परफॉर्मेंस अपना जारी रखा और उन्होंने राशिद खान के ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए एक कमाल का शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। यहाँ पर भी रोहित शर्मा का ये कमाल का शॉट मिड विकेट के ऊपर से गया। इसके बाद भी उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था। लेकिन इसी बीच दोस्तों टीम इंडिया के लिए उनके कमाल के परफॉर्मेंस के बीच एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने राशिद खान की गेंद पर ही चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद राशिद खान ने ही रोहित शर्मा की इस कमाल की पारी को 26वें ओवर की चौथी गेंद पर समाप्त किया और रोहित को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। लेकिन आउट होने से पहले ही रोहित शर्मा ने अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए मात्र 84 गेंदों पर 131 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 16 चौके और 5 बड़े छक्के शामिल थे। रोहित की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर पूरा स्टैंड अप आ गया जब रोहित पेविलियन लौटे। तो इस कमाल की बल्लेबाजी के लिए दोस्तों आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वहीं पर रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे श्रेयस अय्यर, तो उन्होंने भी विराट कोहली के साथ मिलकर टीम के स्कोर को शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी बीच उनके बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला जो कि मुजीब की गेंद पर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोस्तों उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी यहाँ पर फजल हक फारूकी की गेंद पर भी देखने को मिला, यानी कि कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए श्रेयस अय्यर भी। तो वहीं पर इसके बाद बारी थी विराट कोहली की, तो उन्होंने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 35वें ओवर में अजमतुल्ला खान की गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस बार उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो भी अब अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने कमाल का अर्धशतक पूरा किया 35वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जहां पर 2 रनों के साथ उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर का 68वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 35वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौके के साथ उन्होंने इस मुकाबले को फिनिश कर दिया और टीम इंडिया को शानदार 8 विकेट से जीत दिला दी मात्र 35 ओवर में ही। और टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम की ये बल्लेबाजी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।